फुटेज, कौन से डाउनलोड करूँगा, लॉग वीडियोज़ जिसको बोलते हैं। अब ये वो वीडियोज़ होती हैं जिसमें कलर बहुत ज़्यादा लो कंट्रास्टेड होते हैं, बहुत फीके कलर्स होते हैं। तो इसमें बताऊँगा कि कल अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो किस तरीके से करेंगे। कलर ग्रेडिंग से मुराद है कलर करेक्शन। जस्ट कोई सी भी आप डाउनलोड कर लेंगे इनमें से, जैसे सेलेक्ट, इसी के साथ प्रीमियर भी ओपन कर लूँगा मैं। जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो हो गया ना, डबल क्लिक डाउनलोड्स में आके और 434 ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आ गई। सिंपल क्या करूँगा, ड्रैग करके लेयर पे ड्रॉ, आ गई लेयर। अब मुझे क्या करना है, इसके कलर्स को बेटर करना है, कलर इन्हेंस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा। कौन सी लेयर क्रिएट करूँगा? अब बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर का ये फ़ायदा होता है, जब चाहे उसको आप रिमूव कर लें, जब चाहे उसको अप्लाई कर लें, और उसके नीचे जितनी भी लेयर्स मौजूद होंगी उन सबके ऊपर वो अप्लाई होगा। किसने चलाया हुआ है? अब एडजस्टमेंट लेयर का मैंने क्या बताया, जब चाहे उसको आप हटा दें और जब चाहे उसको अप्लाई कर दें। और ये फ़ायदा होता है कि उसके नीचे जितनी भी लेयर्स मौजूद हैं उस सबके ऊपर वो अप्लाई होता है। तो परमानेंट लेयर से बेटर है कि हम उस लेयर पे वर्किंग करें। राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट पैनल पे आके, न्यू आइटम, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडजस्टमेंट लेयर का। क्लियर? आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा होता है न्यू आइटम। क्लिक करके यहाँ से भी मैं एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। क्लिक, ओके, सिंपल ड्रैग और यहाँ पर लाके ड्रॉ। अब इसका साइज़ मैं उतना ही कर लूँगा जितना मेरी वीडियो का मौजूद है। ड्रैग करके यहाँ से मैंने कॉर्नर से मैंने ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब जस्ट मैं एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करूँगा और ऊपर ऑप्शन आ रहा है कलर का। जस्ट एक दफ़ा मैं कलर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर पैनल सही से शो नहीं हो रहे। आ गए कलर्स। अब यहाँ पर बेसिक करेक्शन में आएंगे। अब जो बेसिक करेक्शन होती है यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब टेम्परेचर यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, कोल्ड होगा या वार्म होगा? कोल्ड लग रहा है। तो जस्ट टेम्परेचर क्या कर लेंगे, हल्का सा माइनस में। अब टिंट में भी आपको कलर सिलेक्ट दिख रहे हैं, ग्रीन टोन ज़्यादा लग रही है, ब्लू टोन। जस्ट सेलेक्ट करके इसको हल्का सा पर्पल टोन। एक्सपोजर हमारा ब्राइटनेस पे वर्क करता है कि ब्राइट कितना होना चाहिए, कितना डार्क। तो ब्राइटनेस वैसे ही मुझे ऑलरेडी ज़्यादा लग रही है, तो एक्सपोजर क्या कर देंगे हम, लाइट सा कम। इसके बाद नीचे आ रहा है कंट्रास्ट। कलर के सेक्शन हम कहाँ से आए थे, यहाँ पर क्लिक करिए। कंट्रास्ट बेसिकली क्या वर्क करते हैं कि ब्लैक और वाइट कितना हाईलाइट होना चाहिए और कितना डी हाईलाइट। अभी क्या इसमें ब्लैक कलर, ऑथेंटिक ब्लैक कलर आपको विजिबल हो रहा है कहीं? बहुत कम जगह पे दिख रहा है, वरना ज़्यादातर क्या दिख रहा है, ग्रे ग्रे कलर। हर जगह ग्रे ग्रे कलर, ना तो वाइट दिख रहा है ना ही ब्लैक। तो कंट्रास्ट भी मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, इंक्रीज। हाईलाइट्स भी हमारे पास ब्राइटर एरिया होता है, तो इसको भी मैं ब्राइटर एरिया ये है हमारे पास हाईलाइट्स, जहाँ से सबसे ज़्यादा लाइटिंग आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कम हो जाए। शेडो सबसे डार्कर एरिया होता है, यानी ये जो एरियाज आ रहे हैं हमारे पास शेडोज। अब ये कितने ब्राइट होने चाहिए, कितने लाइट, यहाँ से वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाइट्स, ब्लैक्स, ये तो पता होगा कि क्या वर्किंग करते हैं। वाइट्स कितना हाईलाइट होना चाहिए, कितना डी हाईलाइट। इसके बाद सैचुरेशन आ रही है, कलर कितने एनहांस होने चाहिए। कलर फीके फीके लग रहे हैं, तो सैचुरेशन भी यहाँ से आके मैं इंक्रीज कर। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर इतनी हमारी कलर करेक्शन क्लियर हो गई। सर्किल और ग्रेडियंट, और इसमें जो है वो ट्रांसफॉर्म। क्लियर? इतना हमारा कंप्लीट हो गया, कलर बेटर होगा। अब जस्ट मैं प्रीव्यू करके दिखाऊं, ये हमारा बिफोर और ये आफ्टर, डिफरेंट लगा, बिफोर आफ्टर। क्लियर है? अब इसी के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट लिखना है, जो आप सर ने पढ़ाया आज। टाइप टू इलेक्टिव, क्लिक कर दूँगा, टेक्स्ट लिख लिया मैंने। सिलेक्शन टूल,
और एंकर पॉइंट्स कलर भी कलर से चेंज अभी बता रहा हूँ इसे। इसका साइज़ में इंक्रीज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, किससे इंक्रीज किया? क्लिक करके शिफ्ट के साथ, जो आपका नॉर्मली इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में होता है वही। अब यहाँ पर जो चेंजिंग करनी है आपको टेक्स्ट में, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल्स का आ रहा है। क्लिक करके इसको ओपन, ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का, ठीक। इसको ओपन करेंगे। अब जो फ़ॉन्ट चेंज करना है ऐसा आप फ़ॉन्ट चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज कर लिया मैंने। कलर चेंज करना है, फिल पे आके कलर भी चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रोक वगैरह ऐड करनी तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर नीड है। तो सेम प्रॉपर्टीज़ वही जो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में थी, समझाने की नीड है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्लियर? टेक्स्ट ऐड हो गया। अब टेक्स्ट वाली लेयर कहाँ तक आ रही है? शुरू में आके यहाँ तक एंड प्ले करूँगा। इसके बाद टेक्स्ट हट जाएगा। अगर पूरे उस तक करनी है तो सिंपल कॉर्नर पे आके ड्रैग कर देंगे इसको। अब कहाँ तक आ गई? जहाँ तक हमारी नॉर्मल लेयर है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ शुरू में ही रहे, तो सिंपल ड्रैग करके कॉर्नर से इतना कर। अच्छा, टेक्स्ट चेंज हो सकते हैं सर? आगे कुछ और टेक्स्ट भी हम ऐड कर आगे भी एक ऐड कर सकते हैं। आगे आए, टाइप टूल लें, दोबारा क्लिक करें, एक और आ गया। जितने टेक्स्ट ऐड करना चाहें वहाँ से ऐड। मुझे कंट्रोल टी और कंट्रोल तो मुझे इसमें ऐड कर दें। वो भी ये जस्ट वाला कट करके जो फर्स्ट पेज दिया था, फर्स्ट पेज जो लिया था वो इसी वीडियो में। शॉर्टकट की होती जी। है टेक्स्ट लेयर की। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आ गई टेक्स्ट लेयर। फर्स्ट पेज जो हमने लिया था। अच्छा, जस्ट क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करी, इनको हल्का सा आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। कर दिया? क्या टेक्स्ट के नीचे कुछ दिख रहा है? यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ब्लैक। क्लियर? इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया। डन है, कर लेंगे। सही। और जो आरजी को हम इसके साथ मिक्स कर रहे थे, कंट्रोल के था? नहीं, वो तो हमने कट करा था, क्लिप कट करा था। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इतना क्लिप कट हो जाए यहाँ तक। कंट्रोल के प्रेस करा, कट हो गया। अच्छा, सही। कट लग गया। अब आप चाहे इसको रखना चाहें रखें, वरना सेलेक्ट करके डिलीट। सही सही। कंट्रोल के प्रेस करके कट करने की शॉर्टकट की है। डिलीट कर। जी, आप सोर्स क्लिप से भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ से भी कट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल की। ठीक है, थैंक यू।